साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम आए हैं आपका बच्ची नगर में। यहाँ लाए हैं हम आपके लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो कि है आपकी 950 स्क्वायर फीट में। बताना चाहूँगा कि इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो है आपका 20 फीट का या 22 फीट का, और बाकी इसकी रिमेनिंग जो डेप्थ है वो आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर मैं आपको आप देख पा रहे होंगे इसकी स्क्रीन में आपको आ रहा होगा। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी में जो रोड का साइज़ है वो है आपका 16 फीट का, और ये जो प्रॉपर्टी रहने वाली है ये है आपकी नॉर्थ फेसिंग की। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग में है, सीढ़ियाँ बाहर से हैं और फ्रंट में इसके रूम्स हैं। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है इस प्रॉपर्टी में। आइए चलते हैं। तो ये पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक। साइज़ रहने वाला है आपका इसका 9,500 लीटर का। और फ्रंट में एंटर करते ही यहाँ पर है आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया। तो ये लॉबी एरिया वाला पोर्शन है आपका। हालांकि अभी यहाँ पर सिर्फ पुट्टी का ही काम कंप्लीट हुआ है, बाकी वायरिंग का काम अभी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप स्पेस देख पा रहे हो, ये है आपका किचन का, ये मॉडल किचन का स्पेस है। और इसके जो साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 बाई 10 समथिंग रहने वाला है। देख रहे हैं इधर पे, इसकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई थोड़ी कम है, बिकॉज इसका जो एरिया ऑफ स्पेस है वो भी थोड़ा कम है। फ्रंट ही इसका आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22 फीट का रहने वाला है। इसी वजह से इसका जो डायमेंशन है या किचन का जो साइज़ है वो थोड़ा इस प्रकार का है। हालांकि बताना चाहूँगा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ऊपर भी आपके पॉइंट्स हैं। चिमनी का आपका होल दिया हुआ है। सामने आपकी खिड़की है जो कि आपकी 3x4 की या फिर 4x3 की रहने वाली है। ऊपर आपके गीजर के पॉइंट्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इधर पे ये पॉइंट दिए हुए हैं। ऊपर आपका पावर पॉइंट है, साथ में यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं। और यहाँ फिटिंग दी है आपको एडमिट मिक्सचर की, यानी ये गर्म पानी का, ठंडे पानी का, और साथ में इसके आपका आरओ का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर जो बिजली की वायरिंग हो रही है वो है आपकी ग्रेट वाइट कंपनी की। आप देख पा रहे हैं इधर पे ग्रेट वाइट कंपनी की यहाँ पर वायरिंग यूज़ करी जा रही है। हालांकि ये भी अच्छा ब्रांड है इन कंपैरिजन टू हेवल्स और आपका दूसरे कोई भी ब्रांड। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी तरफ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ आपका किचन वाले स्पेस में, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये है आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया। इसी के साथ में जो आप देख पा रहे हो जो लॉबी कम सिटिंग एरिया है, इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है वॉल बेसिन का, जो कि कॉमनली हर घर में मिलता ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है वॉश बेसिन का। साथ में पॉइंट आपको दिया हुआ है सिर्फ एक, जिसमें आपको ठंडा पानी का ऑप्शन रहेगा। साथ ही में यहाँ पर आपका एक वॉशरूम है, इसे आप कॉमन वॉशरूम कह लीजिए या पाउडर वॉशरूम कह लीजिए। ये आपका कॉमन टॉयलेट रहने वाला है। और जो इसका स्पेस होगा अप्रॉक्सीमेटली 5x6 या 6x5.5 का रहेगा। इसी के साथ में यह ऑप्शन रहेगा आपका एडमिट मिक्सचर का, सेम एज आपका गर्म पानी का, ठंडे पानी का पॉइंट, और ऊपर आपका यहाँ पर मिक्सचर, ताकि पानी आपका ऊपर शावर से आए। हालांकि बताना चाहूँगा कि पॉइंट यहाँ दिया हुआ है लेकिन शावर आपका यहाँ रहेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा कि ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और पानी ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शीट की। तो आप देख पा रहे हो इधर पे ये कुछ एरियाज में यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है और 2 पॉइंट यहाँ पर है। तो ये हैं आपके कुछ पॉइंट यहाँ पर। इसके साथ में यहाँ पर आने वाला है आपका वॉल बेसिन, यहाँ पर गर्म पानी और यहाँ पर ठंडे पानी का पॉइंट रहेगा। इसी के साथ में यहाँ पर स्पेस है आपका शीट का। तो ये हुई बात हमारे कॉमन वॉशरूम की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दोबारा हम आ चुके हैं आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया में। अब हम चलते हैं आपके पहले बेडरूम की तरफ। देखिए यहाँ पर ना 2 बेडरूम का ऑप्शन अवेलेबल है। पहला बेडरूम आपका इस तरफ है आपके बाएं हाथ पे, दूसरा है आपका दाएं हाथ पे। ठीक है, दोनों जो बेडरूम है आपके, दोनों बेडरूम में आपको एक बेडरूम में मिलेंगी 2 जगह खिड़कियाँ। खिड़की का आप साइज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है आपकी 6x6 या 6x8 का विंडो का स्पेस। और इसमें से आपका जो बीच का स्पेस है, जो बीच वाला पोर्शन है आपका, ये रहेगा आपका फिक्स्ड, और लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन आपका रहेगा मूवेबल। हालांकि बताना चाहूँगा कि इस रूम का जो साइज़ है वो है 10x10 का। जी हाँ, रूम का साइज़ रहने वाला है आपका 10x10, और ऊपर आपका हुआ है सिंपल पीओपी वाली फॉल सीलिंग। और इसी के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है आपको पावर पॉइंट एसी के लिए। और इसी के साथ आप चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। हालांकि इस बेडरूम में खासियत यह है कि यहाँ पर आपको 2 विंडो मिलने वाली हैं, जो कि आपके एक उल्टे हाथ में और एक आपके सुलटे हाथ में रहेगी। अब चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये है वो दूसरा बेडरूम। आइए एंटर करते हैं इस बेडरूम में, देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसका साइज़ है, इस बेडरूम का जो साइज़ है वो भी रहने वाला है आपका 10x10। ये देखिए
बेडरूम का जो साइज़ है वो रहेगा आपका 10 बाई 10 का। बट इसमें क्या है ना, इसमें खिड़की सिर्फ एक ही है, 8 बाई 6 कह लीजिए या फिर कुछ 6 बाई 6 कह लीजिए। ये जो खिड़की है आपकी यहाँ पर सिर्फ एक रहेगी, जबकि दूसरे बेडरूम में आपके वहाँ पर 2 खिड़कियाँ थी। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम, जो कि रहने वाला आपका मास्टर बाथरूम के तौर पे। और अगर हम यहाँ इस बाथरूम की बात करते हैं, इसका साइज़ की हम बात करते हैं, तो ये रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 बाई 5 या 6 बाई 6 का। तो इधर हम देखें तो यहाँ पर है आपका रोशनदान, ऊपर रोशनदान का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, साथ में ऊपर पीओपी हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर दिया हुआ है आपको गीजर का पॉइंट, सामने आपको एडवेंट मिक्सर का ऑप्शन, और ऊपर आपका शावर, और नीचे आपको दिया हुआ है शीट का ऑप्शन। ये देख पा रहे हैं इधर पे, यहाँ पर आपका एंगल कॉक, हेल्थ फॉसेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये है आपका शीट का एग्जिट वाला ऑप्शन, ठीक। और एक आपको दिया हुआ है इधर पे वॉश बेसिन का, यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट दिया हुआ है, ये ठंडे पानी का पॉइंट है आपका, यानी कि वॉश बेसिन में आपका गर्म पानी नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं और कुछ क्या कुछ खास है। आगे हैं हम आपका लॉबी कम सीटिंग एरिया में। बताना चाहूँगा कि हमने देखा यहाँ पर आपका किचन, आपका बेडरूम जिसमें 2 खिड़कियां हैं, आपका एक दूसरा बेडरूम जिसमें सिंगल एक खिड़की है, लेकिन इसमें आपका अटैच वॉशरूम है, साथ में आपका यहाँ पर है आपका कॉमन वॉशरूम। और अब चलते हैं आपके फ्रंट पोर्शन में। देखिए ये आपका बैठक वाला एरिया है, यहाँ पे खिड़की एक रहने वाली है, लेकिन खिड़की जो है काफ़ी बड़ी है। आप देख पा रहे हैं इसका साइज़ काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है। और इस खिड़की की वजह से ही इस कमरे में जो है रोशनी बरकरार है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी यहाँ पर मेंटेन रह रही है। और इसका जो साइज़ है वो भी है आपका 10 बाई 10 का, यानी कि इस पूरे मकान में जो खिड़कियाँ हैं या फिर जो दरवाजे या फिर जो मतलब आपके कमरों का साइज़ है, इस पूरे मकान में कमरों का जो साइज़ है वो रहेगा आपका 10 बाई 10 का। 3 रूम है यहाँ पर आपके, 2 बेडरूम है और एक आपका गेस्ट रूम है। ऊपर आप देख पाओगे यहाँ पर फॉल सीलिंग वाला है, फॉल सीलिंग हुई है पीओपी से। बट जो आपका यहाँ पर लॉबी एरिया है, लॉबी कम सीटिंग एरिया है, यहाँ पर आपका फॉल सीलिंग किसी दूसरे तरीके से हो रही है। ये है आपका पीवीसी का, तो यहाँ पर आपकी फॉल सीलिंग हो रही है पीवीसी से। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है। बताना चाहूँगा कि फ्रंट पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है आपकी नॉर्थ फेसिंग वाली एंट्री। सामने आपके 16 फीट की रोड है, और इधर पे है आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसका साइज़ है आपका 9,500 लीटर का। और ये पूरा स्पेस जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कार पार्किंग वाला एरिया है, यानी कि यहाँ पर आपका कार पार्क होगा। ये एंट्री है आपकी गेस्ट रूम के लिए, और ये आपकी कॉमन रूम के लिए, यानी कि कॉमनली जो डे टू डे आपकी यहाँ पर लाइफ में यूज़ होगा। ठीक है, आइए आप चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं। तो जो उसकी सीढ़ियों की एंट्रेंस है वो है आपकी बाहर की तरफ से ही, बाहर की तरफ से आपकी सीढ़ियों की एंट्रेंस है, जो कि सेपरेट रहेगी। नियर फ्यूचर में अगर आप 2 मंजिला बनवाते हो, अगर आप 2 मंजिला इसको करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा ऊपर जाने के लिए। बाकी रही बात इसके स्लैब की, यानी कि लेंटर की, जो इसकी साइज़ है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। देखिए ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये लेंटर का साइज़ है असल में। ये रहा देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 इंच का है। कॉमनली घरों में क्या होता है, जो बिल्डर मकान बनाते हैं उनका साइज़ रहता है आपका 4 इंच का, यहाँ पर है आपका 5 इंच का। ठीक है, और एक स्पेस ये रहा, ये है आपका मंदिर का एरिया। ये मंदिर वाला रूम रहने वाला है आपका। ऊपर बना है आपका स्वास्तिक का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से। तो जो मंदिर का रूम रहेगा आपका, वो भी कहीं ना कहीं आपका वाइड रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 बाई 5.5 का स्पेस रहेगा। साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक पॉइंट, ये है आपका लाइटनिंग के काम आएगा। और एक आपको दिया हुआ है मेन पावर पॉइंट, जो कि यहाँ पर रहेगा। सामने लाइट की एंट्रेंस के लिए उन्होंने यहाँ पर दिया है एलिवेशन का पार्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एलिवेशन का पार्ट रहेगा। ठीक, और ये स्पेस थोड़ा रहेगा यहाँ पर स्टोर के तौर पे। देखिए मैं असल में इस पोर्शन में यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये पोर्शन असल में क्या है ना आपका, ये थोड़ा सा रहेगा स्पेस आपका एक्स्ट्रा, यानी कि जो मेन एंट्री यहाँ से आएगी, एग्जिट यहाँ से होगी, साथ में वो आपका मंदिर वाला एरिया हो गया या पूजा घर हो गया। और ये स्पेस रहेगा थोड़ा सा आपका स्टोर के तौर पे। इन कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ सामान अपना रखना है तो उसके लिए हमारे पास चाबी अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम आपको आज यहाँ पर छत नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन चलिए अब दिखाता हूँ नीचे की तरफ से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो एयर वेंटिलेशन है, यानी कि जो साइड का जो गैपिंग रहती है मकान में, एक मकान से दूसरे मकान के बीच में, उसको देखते हैं कि कितना स्पेस वहाँ पर छूटा हुआ है, ताकि यहाँ पर सीलन का कोई मैटर कभी भविष्य में ना रहे। आइए चलते हैं नीचे की तरफ।
ये एरिया ऑफ स्पेस है इसका। और इसमें ना सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओनर ने ना इधर पे स्पेस छोड़ा हुआ है। देखिए आप आपसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये स्पेस छोटा हुआ है ओनर के एंड से, ताकि फ्यूचर में अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई मकान बनाएगा, इस खाली प्लॉट में भी अगर कोई मकान बनाता है तो कहीं ना कहीं ये स्पेस ना पूरा छोटा हुआ मिलेगा आपको। आप देख पा रहे हो इधर पे अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का स्पेस यहाँ पर छोटा हुआ है। तो ये जो स्पेस छोटा है ये काम करेगा आपका एयर वेंटिलेशन का, यानी कि ये जो खिड़कियाँ यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर, कल के डेट में ये बंद नहीं होंगी। ठीक, तो 2-2.5 स्पेस का स्पेस इन्होंने छोड़ा है। 2-2.5 स्पेस का स्पेस अगर ये भी छोड़ते हैं तो 5 फीट की गैलरी बन जाएगी, जो कि दोनों मकानों में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जो सीलन आती है मकानों में, जो प्रॉब्लम रहती है हमेशा बरसातों में, तो वो चीज़ें यहाँ पर होने से रही, ये सारा मैटर करता है। देखिए बाकी रही बात मकान की हाइट की, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये एरिया है, इस एरिया से अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.5 फीट का स्पेस ऊपर है। तो ये ज़मीन या भी कहूँ तो आपका ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट ऊपर इसकी हाइट है। ठीक, और रही बात आपका जो स्पेस है, मतलब जो स्पेसिंग तीनों तरफ से ओपनेबल है आपका। ठीक, आइए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसका बाहर का फ्रंट, इसका जो एलिवेशन है मकान का, वो मैं आपको बाहर से दोबारा दिखाता हूँ। तो बाकी रही बात इसके रेट की, रेट है इसके आपके 42 लाख, जो कि नेगोशिएट हो जाएंगे ऑन टेबल। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो हमसे काफ़ी नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि यार आप लोग हमको रेट कभी बताते नहीं हो, आप कभी रेट शेयर नहीं करते हो। उनसे कहना चाहूँगा कि सर देखिए ऐसा है, हम लोग रेट को शेयर करते हैं, बट आप हमारी ब्लॉग को पूरा देखिए तो सही, आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए तो सही। क्योंकि इस मकान को जो आप देख पा रहे हो, इस मकान का जो रेट है वो है 42 लाख रुपये, 42 लाख हैं, जो कि डिमांड है ओनर के एंड से। बाकी रही बात इसके प्राइस को नेगोशिएट होने की, वो ऑन टेबल ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ हाट काली।